हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामिड टॉपिक पे। मैं हूँ शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊतक यानी कि टिश्यू के ऊपर। हमारे शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, कौन-कौन से ऊतक का काम क्या है और कैसी संरचनाएँ हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे शरीर में मूल रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें सतही ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, बांधनी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, मांसपेशी ऊतक, मसल टिश्यू और तंत्रिका ऊतक जिसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सतही ऊतक एपिथेलियम। सतही ऊतक जैसा कि नाम से ही इंडिकेट करता है कि ये सतह यानी कि सरफेस का फॉर्मेशन करता है। यह मुख्य रूप से हमारे शरीर व शरीर की गुहाओं यानी कि कैविटीज़ या कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर भी होते हैं, उनके सरफेस का ये फॉर्मेशन करती है। इस ऊतक का एक प्रमुख प्रकार होता है जिसे न्यूरो एपिथेलियम कहते हैं। ये संवेदनाएँ पहुँचाने का कार्य करती है। तो सतही कोशिकाओं के संबंधों के आधार पर एपिथेलियम सतही ऊतक को करीब 6 प्रकार से बाँटा गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंपल एपिथेलियम जिसे साधारण एपिथेलियम कहते हैं। सिंपल एपिथेलियम यह उन अंगों की सतह को बनाती है जो छानने, विसरण, स्रावण एवं अवशोषण अर्थात फ़िल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न, सिक्रीशन और एब्ज़ॉर्प्शन का काम करती है। दूसरी प्रकार की एपिथेलियम होती है जिसे हम स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। ये हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स, धमनियों, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं, गुर्दों की नलिकाओं इत्यादि में मिलती है। ये हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में या ऑर्गन्स में वायु के तीव्र आदान-प्रदान करने में इनकी प्रमुख विशेषता होती है। तो ये था स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके बाद आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। यह भी एक सरल सतही ऊतक होता है जो कोशिकाओं के एक गुच्छे के रूप में स्थित रहता है और यह बहुत सी परतों के समान दिखाई देता है। इसमें सभी कोशिकाएं एक बेसिक मेम्ब्रेन यानी कि आधार झिल्ली से जुड़ी रहती है और यह ऊतक जननांगों व श्वास नलियों में पाया जाता है। क्योंकि ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व रहते हैं, एक्सक्रीशन में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए इसकी खुली सतह पर महीन बाल यानी कि सिलिया पाए जाते हैं, जो अपनी मूवमेंट से जो कि सरफेस पर जो भी पदार्थ आते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में मदद करते हैं। अगला चौथा प्रकार होता है इसका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसे संक्रमणकालीन उपकला कहते हैं। यह भी मल्टी लेयर टिश्यू कहलाता है, बहुत सी परतों से मिलकर बना होता है। यह ज़्यादातर हमारे मूत्र नलिकाओं की सरफेस को बनाता है। अगला आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यह तेज़ी से बदलते रहने के कारण इसका एक गुण होता है कि ये बहुत तेज़ी से बदलता रहता है, मतलब रीजनरेट होता है, क्षतिग्रस्त होता है तो उसको भी लेयर को चेंज करता है। तो इन सब चीज़ों से क्षतिग्रस्त होने से या टूटने से ये अप्रभावित रहता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारे त्वचा, मुख गुहा, गला, स्वर यंत्र इनकी सतह को ये बनाता है। हमारी त्वचा की सबसे बाहरी सतह चपटी और केंद्रक रहित होती है तथा इसमें केराटिन नामक एक अनुपयोगी उत्सर्जित पदार्थ रहता है। अगला प्रकार है इसका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जैसा कि नाम से इंडिकेट करता है कि यह ग्लैंड्स में पाई जाने वाली सतह को बनाता है। तो यह ऊतक उन ग्रंथियों की आंतरिक सतह बनाता है जहाँ से पसीना, दूध, म्यूकस या अन्य हार्मोन्स बनते हैं एवं सिक्रीट होते हैं। यह ऊतक दो प्रकार की ग्रंथियों में पाए जाते हैं जिन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यह एपिथीलिया की बाहरी सतह पर रहती है एवं इसकी नलिकाएं त्वचा की ऊपरी सतह तक जाती हैं, जिनकी सहायता से जो सिक्रीट सब्सटेंस होते हैं वो हमारी स्किन तक आ जाते हैं। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यह एपिथीलिया के द्वारा निर्मित होती है परंतु सतह से इसका कोई संबंध नहीं होता है। यह छोटी छोटी वाहिनियों के घने गुच्छों से जुड़ी होती हैं और अपने द्रव्य को यह इन्हीं वाहिनियों के द्वारा स्रावित या सिक्रीट करती हैं। तो ये थी जानकारी सिंपल एपिथेलियल के बारे में, सतही ऊतक के बारे में। अगला जो इसका मेन प्रकार है वो है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बांधनी ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट करता है। बांधनी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू को कई टाइप से बांटा गया है। जब भ्रूण या एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात किया जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं जिसे हम मीसेनकाइम और म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मेन होता है मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे करीब तीन भागों में बांटा गया है। ईओलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज टिश्यू, तीसरा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे यह है इसकी
जो संरचना है घनी होने के आधार पर इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू के रूप में बांटा गया है, जिसमें 3 टाइप होते हैं: डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और इसका एक अगला प्रकार होता है जिसे उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज को भी 3 टाइप से बांटा गया है। एक होता है हेलाइन कार्टिलेज, एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज और तीसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होते हैं ये जान लेते हैं। कार्टिलेज यह चारों ओर से लचीली एवं मजबूत संरचना से घिरी हुई होती हैं और इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं। यह विसरण प्रक्रिया से अपने भोजन को ग्रहण करती हैं। उपास्थियाँ जब चोटग्रस्त होती हैं तो ये आसानी से ठीक नहीं हो पाती हैं, इसलिए यह अपने आप को टूटने क्षतिग्रस्त होने से बचाए रखने की कोशिश करती हैं। हाइलिन उपास्थि के बारे में देखते हैं। यह कठोर रक्तविहीन असंवेदनशील उपास्थि होती है जो हर तरह के दबाव को सहन कर सकती है और यह स्पेशली हड्डियों के अंतिम भागों को ढक कर रखती है। यह हमारे साइनोवियल जोड़ को भी बनाती है। यह मुख्य रूप से नाक की हड्डियाँ, स्वर यंत्र वोकल कॉर्ड और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निचले श्वसन तंत्र का मुख्य आधार बनाती है। फिर आता है इलास्टिक कार्टिलेज। यह सॉफ्ट फाइबर की यानी लचीले तंतुओं की बनी होती है। यह हमारे कान के पिन्ना और वोकल कॉर्ड का एक बेस बनाती है। फाइब्रो कार्टिलेज यह ऊतक कॉन्ड्रोसाइट नामक कोशिकाओं के द्वारा बने हुए सघन फाइब्रस फिलामेंट से बने होते हैं और ये सबसे मजबूत होती हैं। यह इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस और लिगामेंट्स के जगहों पर मिलती है। तो ये थी कार्टिलेज के बारे में जानकारी। बोन मिनरल मैट्रिक्स होता है, जैसा कि हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो एक मैट्रिक्स होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो हड्डियों को बनाती हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो हड्डियों को अवशोषित करती हैं। आगे हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू यानी कि मांसपेशी ऊतक के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मांसपेशियों को बनाती है। तो यह ऊतक स्पेशली उन मांसपेशी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और मांसपेशियों का निर्माण करता है। यह 3 प्रकार की मांसपेशियां बनाता है। एक पहली देखते हैं स्केलेटल मसल्स। यह लंबे और सीधे तंतुओं से बनी होती हैं। इनकी कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक होते हैं और यह मांसपेशियां बहुत ज़्यादा लचीली होती हैं। दूसरे टाइप की जो मसल होती हैं जिन्हें हम हृदय मांसपेशी यानी कि कार्डियक मसल कहते हैं, यह विभिन्न शाखाओं में उपस्थित सीधे तंतुओं से बनी होती हैं। इसके मध्य में 2 या 3 केंद्रक होते हैं। केंद्रक में 2 या 3 न्यूक्लियस होते हैं और इसमें रक्त वाहिनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इन मांसपेशियों में पुनर्निर्माण की शक्ति नहीं होती है। अगली होती हैं चिकनी मांसपेशियाँ जिन्हें विसरल या स्मूथ मसल्स कहते हैं। इनकी संरचना कैसी होती हैं? यह लंबी और पत्तीनुमा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं जिनके मध्य में एक केंद्रक होता है और यह कोशिकाएं आड़ी तिरछी रहती हैं। यह मांसपेशियां अंदर से खोखले अंगों की दीवार बनाती हैं। यह मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन का काम करती हैं, जैसे कि अंदर पड़ा हुआ भोजन या अन्य पदार्थ आगे और खिसकता है, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके अलावा यह ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या हार्मोन्स के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करती है। अगला आता है नर्वस टिश्यू जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। यह तंत्रिका ऊतक 2 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया कहते हैं। न्यूरॉन का काम यह है विद्युतीय उद्दीपनों का यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जनरेशन करता है और उसको आगे बढ़ाता है। न्यूरोग्लिया यह आधार देने वाली संरचना है जिसके द्वारा उद्दीपन या इम्पल्स का निर्माण नहीं होता है। एक और ख़ास बात होती है हमारे जो तंत्रिका ऊतक की कि जो हमारी ब्रेन सेल्स जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, जन्म के पश्चात इनका पुनर्निर्माण दोबारा नहीं होता है और इसी वजह से अगर हमें कभी चोट लगती है, हम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति के ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। ज़्यादा चोट लगने पर व्यक्ति को कोमा में जाने की या उसकी मृत्यु होने की संभावना तक रहती है। तो ये थी जानकारी टिश्यू के बारे में। अगला टिश्यू कहलाता है कहना चाहिए कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम ब्लड कह सकते हैं। ब्लड की हम चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो यहाँ तक की जानकारी थी हमारे टिश्यू के बारे में। अगले वीडियो में हम ब्लड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।